94.3 माय एफएम पर आरजे मीनाक्षी के साथ बिजनेस इनसाइडर में द बेस्ट इन बिजनेस, वी आर टॉकिंग टू द बेस्ट इन बिजनेस, द मार्केट लीडर्स। तो मेरे साथ इस समय है डॉक्टर मधु चितकारा जी, प्रो चांसलर चितकारा यूनिवर्सिटी। मधु मैम, बर्थडे वाला वेलकम हैगा जी। बर्थडे वाला शुक्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। और सबसे पहले मैं जैसे वही कह रही थी कि चितकारा ने जिस तरह से एक लिफ्ट नहीं, वो मेहनत की सीढ़ी चढ़ी है, तो तभी आई थिंक जब आप मेहनत की सीढ़ी चढ़ते हैं तो वो जगह जो होती है वो बड़ी पक्की होती है, क्योंकि आप पक्का करके चढ़े होते हो। आप कोई शॉर्टकट से, हमें मेरा और आपका जब लास्ट भी बातचीत हुई थी तो आपने कहा था मीनाक्षी देयर आर नो शॉर्टकट्स, पीपल वांट टू हैव शॉर्टकट्स। तो क्या आपको लगता है कि चितकारा ग्रुप का सक्सेस का राज सबसे बड़ा यही है कि नो शॉर्टकट? मेरे को लगता है मीनाक्षी, पहली बात तो ये है कि थैंक यू मेरे को इस लायक समझने के लिए कि जब भी पहली बार जब से बात करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इतनी बबली लड़की के साथ बात कर रही है, तो दिल खुश हो जाता है और कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाता है। पर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शॉर्टकट हमने इसलिए भी शुरू से नहीं रखा कि अगर बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स होते हैं ना और बहुत इमीडिएट गेन आते हैं तो मुझे घबराहट होती है कि पक्का इस चीज में कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा ऐसा है जो कहीं पे गलत हुआ है। क्योंकि कोई भी अच्छा काम या कोई भी बहुत काम ऐसा जिसकी एक लिमिट किसी और चीज को अचीव करने के लिए है और बहुत जल्दी मिलती है तो उसका बहुत दूर तक असर नहीं रहता। क्योंकि जितना कहते हैं ना सहज सहज पकता है चीज, उतनी वो बहुत एक सस्टेनेबल बनती है। तो हमारे केस में यही है कि हम कभी भी अपने बच्चों को भी और अपने प्रोफेसर्स को भी सबको यही बोलते हैं कि आपने करना है काम बहुत अच्छा, लेकिन बहुत इस तरीके से करना है कि वो बहुत सस्टेनेबल हो। तो इसलिए हमारे को कोई शॉर्टकट का मतलब कुछ नहीं है, बहुत धीरे धीरे चल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी जहाँ भी हमने कुछ अचीव किया है। इट्स गुड, it is amazing, it's outstanding actually. You are just being humble and that's what Madhu Chitkara ma'am is. That's what we know. मैम, आपकी की लर्निंग्स क्या है? अगर मैं कोविड-19 क्राइसिस की बात करूं, क्या की लर्निंग्स? सबसे बड़ी बात है कि जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो एवरीबडी वाज सेइंग दैट इट इज अ ग्रेट चैलेंज और हमारे पास इतने बड़े चैलेंज के लिए क्या हम इक्विप्ड हैं। पर उसी दिन जब हमारे पास, ये मार्च की बात है, और जब हमारे पास इट वाज ओनली 1 वीक विद अस, तो हमने एक वीक में जितने भी हमारे डीन्स थे, जितने डायरेक्टर्स थे, वी सैट टुगेदर और हम लोगों ने आपस में बात करके ये सोचा कि इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलना है। बिकॉज ये चीज लकीली क्या था कि हमने बहुत पहले से वी वर डिजिटल और हमारे पास कैंपस में हमने आईटी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनाया हुआ था, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमने बहुत यूज किया हुआ था। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि अगर 80% वर वेरी कंफर्टेबल, 10 से 20% जो मेरी एज वाले होंगे वो लोगों को लगता होगा कि एकदम ऑनलाइन जाना तो कैसे करेंगे। आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज। लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज को अपने दिमाग में रखे कि हमारे पास ये कुछ है, और हमने हफ्ते में ये सोचा कि क्या चीज ऐसी है जो अगर हम सब कुछ ऑनलाइन, इतना नहीं सोचा था कि 1.5 साल तक चलना है या 1.25 साल तक चलना है, लेकिन तब ये था कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए हम कितना इक्विप्ड है और कितनी अस्त्र शस्त्र और लेने की जरूरत है। तो हमने इमीडिएटली कुछ प्लेटफॉर्म्स जिसपे हम कुछ काम कर रहे थे, कुछ पे नहीं कर रहे थे, हमने अपने आईटी टीम के साथ बैठ के हमने बोला कि आप ये बताओ कि आपको इक्विप होने के लिए और अगर आपको घर से काम करना हो और सबको बेनिफिट देना है तो क्या किया जा सकता है। तो आई थिंक उस टाइम पे हमने 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के करीब इन्वेस्ट किया रातों रात, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा या हमारे प्रोफेसर, उनको इमीडिएटली हमने टीम टीचिंग के थ्रू टीच किया कि जो बहुत अच्छे आईटी में थे उनको कहा कि जिनकी हैंड होल्डिंग आप कर सकते हो उसको एकदम हैंड होल्ड करो और उनको ये बताओ कि अगर आपको लेक्चर इस तरह देना है। एंड वी डेवलप्ड अ स्टूडियो हियर। अगर कभी आपको मौका मिले कैंपस में आने का, हमने एक ई लाउंज बनाया उसी टाइम पे, और उस ई लाउंज में हमने उनको एक्सपीरियंस दिया कि इस तरह बच्चा आपके पास सामने होगा, किस तरह आप इंटरेक्ट करोगे, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आप ये देखिए कि अब पेरेंट्स आपके घर पे एंटर करके आगे आप क्या क्लास में पढ़ा रहे हो कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता। नाउ एवरीबडी और एनीबडी कैन सी विद द स्टूडेंट। अब देखो कितना बड़ा एक चैलेंज मेरे टीचर के लिए है और कितनी बड़ी एक एप्रीहेंशन है कि वो कैमरे के आगे है और वो उसको पता नहीं कौन कौन देख रहा है और उसको कौन कौन जज कर रहा है, क्या इवेल्युएट हो रहा है। कितनी बड़ी उनके लिए मुश्किल थी। आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, पूरे वर्ल्ड के टीचर्स की और बच्चों की, जिन्होंने इस चीज को
एक बड़ी कंफर्टेबली हमारे पूरे साल को बचा लिया, बच्चों के केस में भी और एजुकेशन सेक्टर में। बिल्कुल मैम, टोटली आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्ल्ड वाइड ये टीचर्स को शाबाशी और हल्लाशेरी है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स खास तौर पर इतना प्यार, मतलब बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि फिजिकली हाँ वो एंजॉय करना, वो इन्वायरमेंट एंजॉय नहीं करना, लेकिन फिर भी वहां बैठे रहना और पढ़ते रहना। पर मैम अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि कई लोगों के लिए मुश्किल भी हुआ बिकॉज एकदम सीखना, इस दौरान वर्क फ्रॉम होम वाज द न्यू नॉर्मल। तो अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम के इस दौर में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है उसको कैसे मेंटेन करती है चित्कारा यूनिवर्सिटी? अब क्या हुआ जब वर्क फ्रॉम होम में, क्योंकि पहले 4 महीने 5 महीने तो इट वाज जस्ट ऑल वर्क फ्रॉम होम, उसमें हमने क्या किया कि जूम के या किसी भी प्लेटफॉर्म जो भी वॉट एवर वॉज अवेलेबल, जो सब कंफर्टेबल थे, हमने जैसे मेरे लेवल के लोग जो थे, हमने पहले डीन्स के साथ बात शुरू करी, जो भी हमारे हेड्स थे, उन हेड्स के साथ हमने एक बिल्कुल मतलब 1-to-1 मीटिंग स्टार्ट करी कि कैसे उन्होंने अपने नीचे एक फोर्स को, बिकॉज मेरे केस में मैं हमेशा ये सोचती हूँ मीनाक्षी की, तो हमने क्या किया उस टाइम पे, वो 10% को पूरा मेहनत से हमने उन लोगों को प्रिपेयर किया, उनको कॉन्फिडेंट बनाया, उनके लिए उनसे क्वेश्चंस पूछे कि आप कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे आपको लगता है कि मुश्किल आएगी इस सारे सिस्टम के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली हमने आईटी टीम से बोला कि आपने क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या एप्रीहेंशंस है आपके मन में कि आप इतनी फैसिलिटी दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो वो हमने शुरू की, एंड वो 10% लीडर्स ने अपने फॉलोअर्स 90% को प्रिपेयर करना शुरू किया। आई थिंक इट वाज जस्ट अ ग्रेट चेंज। एंड फिर क्या किया, हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम है मीनाक्षी हमारे कैंपस पे, कि वी हैव अ मेंटरिंग सिस्टम। तो 1:15 का मेंटरिंग है, तो एक टीचर के साथ 15 बच्चा अटैच्ड डे 1 से। अच्छा, तो उसके पास वो 15 बच्चा था, उसने इमीडिएटली जैसे अपने डीन्स के साथ बात करी, अपने बच्चों के साथ बात करनी शुरू करी, एंड देन दे टॉक टू द पेरेंट्स ऑल्सो कि जहां जहां आप लोग ट्रैप होते हो, मान लो कुछ जम्मू के बच्चा है या कुछ ऐसे इंटीरियर्स का बच्चा है, उसके पास इंटरनेट नहीं है, ही और शी डोंट हैव अ कैपेबिलिटी कि वो अरेंज कर सके, अब उसके लिए क्या करना है। सो दैट वाज अगेन अ चैलेंज कि अगर 5% या 10% बच्चा, हमारे केस में इतना था कि जिसके पास ये फैसिलिटी भी नहीं थी या वो अटैच नहीं हो सक रहा था, उसको कैसे भेजना है। हमारे पास एक बहुत अच्छा ERP सिस्टम है, चॉकपैड। सो जो चॉकपैड हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू हमने उनको नोट्स भेजने शुरू किए, फिर उनको बोला कि 1-to-1 टीचर के साथ आ जाओ आप, जहां आपको प्रॉब्लम है। आई थिंक इट वेंट ऑफ वेरी वेल, और लकीली वी वर एबल टू टेक द एग्जामिनेशन, पूरा ऑनलाइन ले लिया हमने। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ उनको डिग्री भी दे दी, उनकी कॉन्वोकेशन भी वर्चुअल कर ली, उनको डिग्री भी टाइम पे मिल जाए। प्लेसमेंट लकीली द इंडस्ट्री वाज विद अस, बिकॉज वी मस्ट थैंक द इंडस्ट्री। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को अपॉइंट करेंगे, हम उनकी प्लेसमेंट करेंगे और वो वर्क फ्रॉम होम करें। सो दे स्टार्टेड गिविंग देम। सो आई थिंक इस पूरे इकोसिस्टम पे ऑल द स्टेक होल्डर्स दे वर्क टुगेदर, चाहे वो इंडस्ट्री थी, चाहे वो पेरेंट्स थे, चाहे वो बच्चा था, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे वो मैनेजमेंट थी। आई थिंक दे ऑल वर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एंड हम लोगों ने ये चीज अचीव। हाँ मैम, जहां पर आप होते हो फिर चीजें अपने आप ही अच्छी अच्छी सॉर्ट होने लग जाती हैं, ये फैक्ट है। जैसे आपने अभी कहा कि इंडस्ट्री वाज वेरी हेल्पफुल, तो मैं तो ये कहूंगी चित्कारा के स्टूडेंट्स को लेना भी किसी भी इंडस्ट्री के लिए गौरव और गर्व की बात होती है। ये हमेशा से मैंने खुद देखा है कि चित्कारा के बच्चे एकदम स्टैंड अपार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू जस्ट सेड, बिकॉज आप पहले से ही तैयार रहते हैं। वो कहते हैं ना, बढ़ते ही जाना है मंजिल पे अपनी, बढ़ते ही जाना है मंजिल पे अपनी, जो मंजिल पे पहुंचे तो फिर मंजिल बढ़ा दी। सो आई थिंक आप वो करते हैं, आप हर टाइम आप पहुंचे और फिर एक नया माइलस्टोन के लिए आप तैयार हो जाते हैं। दैट्स व्हाट चित्कारा डज अंडर योर लीडरशिप, व्हिच इज ग्रेट। मैम, पैंडेमिक टाइम है और ऑफ कोर्स बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो इसके लिए जो आपने ये सारे बताए, जो आपने मेजर्स लिए, सब कुछ लिए। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। So admissions were also good. Meenakshi, it was ऐसे है कि पेरेंट्स आर वेरी वरीड। लास्ट ईयर आल्सो दे वर वरीड, क्योंकि मार्च के बाद एडमिशन आई थी, मार्च में हमारा लॉकडाउन हो गया था, जून वाज द टाइम फॉर एडमिशंस, जून जुलाई। तो एडमिशंस वर ऑल ऑनलाइन एंड दे टुक द एडमिशन। बेचारे अपसेट थे बहुत कि मैम हमारे को फेसबुक पे इतनी सुंदर फोटोज मत डालो कैंपस की, अपसेट, वी वांट टू कम। एटलीस्ट जो फर्स्ट ईयर बच्चा था जिन्होंने कभी कैंपस ही नहीं देखा, तो वो जब वो फोटोज देखते थे या कोई वीडियोस देखते थे,
So they were very excited and उनको ये कंसर्न था कि मैडम कब बुलाओगे. हम कहते थे कि हमारा भी तुम्हारे बिना गुजारा नहीं, बिकॉज एक लाइफ नहीं है कैंपस पे, लाइफलेस. उन बच्चों से रौनक है. तो आई थिंक जो वो चीज है वो मिस कर रहे हैं हम. फिजिकल आपस में मिलना, दैट इज. मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ प्लीज डोंट से सोशल डिस्टेंसिंग, ऑलवेज से फिजिकल डिस्टेंसिंग. डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते. अगर हम सोशली डिस्कनेक्ट इस टाइम पे हो जाएंगे तो मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है. क्यों हम कर रहे हैं? बार बार हमारे को बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग करो, मुझे घबराहट होती है. प्लीज डोंट डू सोशल डिस्टेंसिंग, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग करो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टर्म मैम. आई विल quote you and I'll talk it very often on my radio station. Yes. प्लीज ये वर्ड ही हटा देना चाहिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे सोशली कनेक्टेड. अब मुझे अपनी ब्यूटी और हेल्थ का राज बताओ, मंत्रा बताओ, जो आप इतने एक्टिव हो 45 की उम्र में भी, ठीक है, और इतने हेल्दी हो और टच वुड इतने सही हो, उसका मेरे को मंत्रा बताओ क्या है. आई एम ऑलवेज वेरी पॉजिटिव. मैं ना हमेशा जिंदगी के अच्छी चीजों को देखती हूँ. बाकी देखो क्या होता है मीनाक्षी, जब लोगों को मिलते हैं ना आप, तो हर तरह के लोग तुम्हें मिलते हैं. तो अगर मुझे कोई गलत भी मिलता है तो मैं उसको मिलके यही सोचती हूँ कि ये चीज इसमें है, तो और मैं इरिटेट हो गई हूँ, तो इट मीन्स ये वाला पर्टिकुलर जो हैबिट है मेरे में नहीं होनी चाहिए. तो वी लर्न फ्रॉम, आई थिंक अच्छे लोगों से बहुत कम सीखते हैं, गलत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं. तो हैप्पीनेस का राज है कि अगर किसी कि कोई चीज मुझे, अब मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ. आई एम मदर इन लॉ आल्सो. अच्छा. तो अगर एज अ बहू मुझे कोई चीजें नहीं पसंद आई होंगी अपनी मदर इन लॉ की, आई एम लकी कि वो शी वाज वेरी गुड, बट चलो नहीं पसंद आई होंगी तो आई शुड नॉट डू दैट. तो मैं आपको बच्चों के साथ करनी. तो मैं अगर अपनी डॉटर इन लॉ के साथ नहीं कर रही या ग्रैंड किड्स के साथ में मैं अगर कंफर्टेबली बात कर रही हूँ, तो वो मैंने कुछ सीखा होगा ना. तो ये पॉजिटिव स्टेट है कि आप किसी चीज से क्या सीखते हैं और उसको कैसे करते हैं. तो उसके लिए क्या है कि मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, ये मेरे बड़ा कॉमन है, तो लोग कहेंगे बार बार बोलती है कि एवरीबडी शुड पैम्पर देमसेल्फ फर्स्ट. हम अपने आप को खुश नहीं रखते, इसलिए हम किसी को खुश नहीं रख सकते. देखो वही वाली बात है ना कि यू फ्लाई एंड सबसे पहले वो एयर होस्टेस आके बोलती है अपना लगाइए, अपना पहले लगाओ. तो शुरू में कंफ्यूज होती थी कि मेरा छोटा बच्चा है, पहले एज अ मदर तो मैं उसको बचाऊंगी. वो कहते हैं जब तुम खुद ही नहीं बच रहे तो किसी को क्या बचाओगे. तो वही बात है कि अगर तुम खुद ही खुश नहीं हो और अपने आप को प्यार नहीं करते, इफ यू डोंट लव योरसेल्फ यू कांट लव एनीबॉडी. इफ यू कांट पैम्पर योरसेल्फ यू कांट पैम्पर एनीबॉडी. तो ये तो अपने साथ जो कुछ करते हो ना वही आप दुनिया से करते हो. आप देखा होगा कोई बहुत दुखी आत्मा आती है ना आपके सामने, वो सबको दुखी रखती है, तो वो खुद ही खुश नहीं है ना. तो हमें खुश नहीं है तो हम इसलिए सबको कहते हैं कि यार मैं खुश नहीं, ये क्यों खुश रहा, मीनाक्षी क्यों हंस रही है जब मुझे इतने दुख है. मेरे को तो बोलते हैं मैम तेरे को सब कुछ अच्छा लगता है, इसमें भी अच्छा है, ये भी अच्छा है. तो मीनाक्षी नानक दुखिया सब संसार, वो दुख सुखिया जिस नाम था, वो वाली बात है बचपन वाली हमने सीखी हुई है कि गॉड में विश्वास रखो और जो भी वॉट एवर यू हैव उसको एंजॉय करो, एंजॉय टू द फुलेस्ट. चलो अब गॉड्स ग्रेस हमारे पास सब कुछ है. जब मेरे पास कुछ नहीं था, आई स्टार्टेड विद 300 रुपए की तनख्वाह से, वी हैव अ सिंपल मैरिज. तब भी हम लोगों ने कभी ये नहीं कंप्लेन की किसी से कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं. उसमें क्या होता है कि व्हेन यू बिकम वेरी कंप्लेनिंग, और जब तुम बहुत हर चीज में कंप्लेंट करना शुरू करते हो तो यू डोंट अचीव एनीथिंग. तो अगर आपको कुछ जीतना है, संसार को जीतना है या दुनिया को जीतना है या इंसानों को जीतना है, तो उसके लिए आपकी कंटेनमेंट तो बहुत जरूरी है. आई थिंक ये बहुत बड़ा राज है मेरा, जिसमें मैं कोशिश ये करती हूँ, आगे पता नहीं मेरे से कोई नाराज हो जाए कुछ है, बट कोशिश ये करती हूँ कि अगर मेरे से आज किसी को कुछ कहा गया तो शाम तक मैं उसको ये बता सकूं कि भी मैंने आपको क्यों डांटा था. एंड व्हेन यू आर गोइंग होम कंफर्टेबल होके जाओ, बिकॉज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, पार्ट ऑफ माई ड्यूटी ऑल्सो कि आपको मुझे रोकना है या आपको मुझे डांटना है. तो आई थिंक ये इस चीज में सारा एनवायरनमेंट हमारा बहुत बहुत फ्रेंडली हो जाता है. अच्छा मैं सवेरे अगर खुद तैयार होके नहीं आती, मैं लोगों को बोलती हूँ, मेरे टीचर्स को बोलती हूँ प्लीज मॉर्निंग में ना खुद बहुत अच्छे तैयार होके आएगा, क्योंकि तुम अपने आप को शीशे में देख रहे हो सबसे पहले. लोग कहते हैं जी मैं उसके लिए तैयार होता हूँ, मैं हस्बैंड के लिए तैयार होता हूँ, मैं किसी के लिए क्यों तैयार होते हो. सबसे पहले तो शीशा पहला आपने देखना है, खुद के लिए तैयार हो, पहले खुद के लिए तो तैयार हो जाओ. अगर खुद को कंफर्टेबल फील हो रहा है तो देन आप लोगों को भी खुश कर सकोगे. क्यों करना किसी को खुश, पहले खुद तो खुश हो जाओ. आई थिंक दैट इज माय मंत्र ऑफ हैप्पीनेस.
जो मैं सबको बताती हूँ कि कुछ मर्जी प्रॉब्लम हो, बट मॉर्निंग जब आप जॉब पे आ रहे हो, दैट इज जॉब, बिकॉज ऑफ दिस जॉब आपके पास सब कुछ है। तो उसके लिए उसको मंदिर समझ के साफ सुथरा, मंदिर कैसे जाते हैं, नहा के जाते हैं, साफ कपड़ों में जाते हैं, इसमें भी आप तैयार होकर आ जाओ, क्या प्रॉब्लम। और पॉजिटिव मन से जाते हैं, मतलब जॉब पे जाएं तो पॉजिटिव पॉजिटिव मन से जाए। जैसे आपने कहा कि मंदिर की तरह ही है, तो एक गलती कई बार कर जाते हैं लोग, तैयार होके भी जाते हैं बट माइंड में इतना कुछ होता है, अपने काम पे फोकस के अलावा सब कुछ है दुनिया भर का। मीनाक्षी, प्रॉब्लम आपने देखी होगी, शायद आपने भी अपने लोगों में, कलीग्स में देखा हो, कई लोगों में, कि जब वो काम पे है तब वो घर का सोच रहे हैं, जब घर पे है तो उनको काम नहीं पूरा हुआ तो गिल्ट है, तो ना वो जस्टिस कर रहे हैं काम के साथ, ना वो जस्टिस कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। ट्रू। आई थिंक यू शुड हैव अ लक्ष्मण रेखा कि अब मैं प्रोफेशनल हूँ, जो घर पे छोड़े है वो अपने आप देख लेंगे, वो बहुत स्मार्ट एनफ है कि रोटी की चिंता करनी, उनका देखना, वो सब कर लेंगे, दे आर एडल्ट एनफ। जब आप घर पे हैं तो आप प्रोफेशनली अगर सारा काम खत्म करके आए हैं तो आई थिंक आपको अपने गिल्ट भी नहीं होगी कि मैंने आज का स्पेड वर्क सारा खत्म किया, व्हाई आई शुड वरी। इट्स अमेजिंग, एवरी टाइम आई टॉक टू यू मुझे दो चीजें लगती हैं हर बार कि यार ये कॉन्वर्सेशन एंड नहीं होना चाहिए, और दूसरी जो मैंने पिछली बार भी आपको मैम कहा था, आप किताब कब लिख रहे हो? अब आपको बुलाऊंगी और तो मैं करूंगी उसका रीडिंग सेशन एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? डन। Honestly, ma'am, more power to you, ma'am चित्कारा, and आप ऐसी तरक्की करते रहो, और ऐसी, और मैं यही कहूंगी 45 से 40 से 30, मतलब ऐसा वाला लग रहे हो आप। मैं हर बार जब भी आपसे मिलती हूँ ऐसा लगता है, और पिछली बार से भी मुझे अभी लग रहा है आप ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक और वाइब्रेंट लग रहे हो। तो वही जो आपने कहा कि पहले खुद के लिए तैयार होना चाहिए, आज मैं पंजाबी में आपको कहूंगी आप ठां लग रहे हो। आपको मिलके बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। गॉड ब्लेस यू, गिव यू एवरीथिंग यू विश फॉर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, बिजनेस इनसाइडर पे अपनी इनसाइट्स दी, किस तरह से तरक्की की जाती, क्या क्या चीजें जो आई थिंक आपने बताई हैं वो कोई भी इंसान फॉलो करेगा, चाहे आप बिजनेस में नहीं है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट है, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ये सिंपल चीजें फॉलो करेंगे, पहले अपना ध्यान रखना एंड लगातार मेहनत करते रहना, शॉर्टकट्स नहीं तलाशने, और तैयारी जीत की करना पहले ही। अगर आप ये सारी चीजें पहले ही कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती, सक्सेस डेफिनेटली आपकी होगी। थैंक यू सो मच मधु मैम हमसे बात करने के लिए, एंड थैंक यू टू चित्कारा यूनिवर्सिटी, थैंक यू टू द एंटायर चित्कारा परिवार। मेरी तरफ से सर को और छोटे सर को भी हेलो कहिएगा, एंड पूरे परिवार को। मैम लॉट्स ऑफ लव एंड स्टे सेफ। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू। चलो आज कुछ अच्छा